एक और बार पाकिस्तान ने अपना गंदा चेहरा दिखाया है। जम्मू और कश्मीर का एक सुकून भरा शहर पहलगम एक शैतानी साजिश का निशाना बन गया। लेकिन सवाल यह है, क्या था प्लान? किस तरह से पाकिस्तान की आईएसआई ने एक और टेरर अटैक को अंजाम देने की कोशिश की? इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। किस तरह से प्लानिंग हुई, कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या टारगेट था और कैसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस साजिश को फेल किया। यह सिर्फ एक टेरर प्लॉट नहीं था, यह एक बड़ा मैसेज था भारत के खिलाफ। लेकिन भारत भी तैयार है हर साजिश का मुंह तो जवाब देने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको हर एक डिटेल समझ आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पाकिस्तान की आईएसआई चाहती क्या है। दोस्तों, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई पाकिस्तान की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है। यह एजेंसी ऑफिशियली तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करती है, लेकिन असल में ये टेरर ग्रुप्स को ट्रेन करने, उन्हें फंड करने और भारत में अशांति फैलाने के लिए काम करती है। आईएसआई का एक ही मकसद है, कश्मीर को भारत से अलग करना, और इस मकसद के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। टेरर फंडिंग, आर्म्स स्मगलिंग, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, ये सब आईएसआई के पुराने टैक्टिक्स हैं। और इस बार उनका टारगेट था पहलगम। लेकिन क्यों पहलगम? पहलगम एक पीसफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं। ये जगह अमरनाथ यात्रा का भी एक इंपॉर्टेंट बेस कैंप है। आईएसआई चाहती थी कि एक बड़ा ब्लास्ट हो ताकि फियर फैल जाए, टूरिज्म खत्म हो जाए और दुनिया भर में भारत की इमेज को नुकसान हो। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था ये। चलिए अब बात करते हैं आईएसआई ने पहलगम अटैक के लिए क्या प्लानिंग की थी। सोर्सेज के हिसाब से यह प्लॉट 2024 के एंड में शुरू हुआ था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पोके के मुजफ्फराबाद रीजन में कुछ टेरर मॉड्यूल्स एक्टिवेट किए गए और नए रिक्रूट किए गए लोकल ऑपरेटिव्स फ्रॉम साउथ कश्मीर। आईएसआई ने एक 3 लेयर्ड प्लान बनाया था। लेयर 1, इन्फिल्ट्रेशन। पाकिस्तान से ट्रेन टेररिस्ट्स को पोके के थ्रू लाइन ऑफ कंट्रोल LOC से इंडिया में भेजना था। ये लोग विंटर में इन्फिल्ट्रेट करते जब स्नो कवर ज्यादा होता है और मूवमेंट डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। लेयर 2, वेपन सप्लाई ड्रोन्स के थ्रू पंजाब और कश्मीर में आर्म्स और एक्सप्लोसिव्स ड्रॉप करने की प्लानिंग थी। ये वेपन्स को कोवर्टली डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका बन चुका है। लेयर 3, टारगेट एग्जीक्यूशन फाइनल अटैक। अमरनाथ यात्रा के आसपास प्लान किया गया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि यात्रा के दौरान एक बड़ा IED ब्लास्ट हो जिससे डोजन्स ऑफ सिविलियंस मरे जाएं और फियर का माहौल बन जाए। बट ये सब प्लानिंग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, इसमें लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स OGWs भी इन्वॉल्व थी। ये लोग लोकल लॉजिस्टिक्स, रहने की जगह और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। तो सवाल ये है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कैसे पता चला? भारत के इंटेलिजेंस नेटवर्क ने एक इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन के जरिए इस प्लॉट को डिटेक्ट किया। एक फोन कॉल जो पोक से कश्मीर में की गई थी, उसमें कुछ सस्पिशियस बातें हुई थी। लॉग रेडी हैं, शिपमेंट आ गया है और फाइनल इंस्ट्रक्शन का वेट है। यह सिग्नल था कि कुछ बड़ा होने वाला है। रॉ और IB ने तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के साथ जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया। विद इन 10 डेज मल्टीपल रेड्स की गई। अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम में 6 OGWs को अरेस्ट किया गया। 3 हाइडआउट्स डिटेक्ट हुए, एक कैश मिला जिसमें 3 किलोग्राम RDX, AK-47 राइफल्स, सैटेलाइट फोन्स और कोडेड डॉक्यूमेंट्स थे। एक अरेस्टेड मिलिटेंट ने कन्फेस किया कि उनका मिशन जून के एंड तक कंप्लीट करना था, जब अमरनाथ यात्रा फुल स्विंग में होती। उनका कहना था, हम कुछ बड़ा करना चाहते थे जो दुनिया को हिला दे, लेकिन भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने टाइम पे एक्शन लिया। ये एक मेजर सक्सेस थी जिसमें एक पोटेंशियल डिजास्टर को अवॉइड किया गया। पाकिस्तान की आईएसआई का काम सिंपल नहीं होता। वो सिर्फ एक एजेंसी नहीं, एक टेरर फैक्ट्री है। ये लोग क्या करते हैं? 1, टेरर कैंप्स इन पोके JM और लीटी के ट्रेनिंग कैंप्स ऑपरेट करते हैं। यहाँ इंडोक्ट्रिनेशन, आर्म्स ट्रेनिंग और इन्फिल्ट्रेशन प्लानिंग होती है। 2, हाइब्रिड मिलिटेंट्स आजकल आईसी लोकल यूथ को रेडिकलाइज करके उन्हें स्लीपर सेल्स बना रही है। इनका यूज क्विक अटैक्स के लिए होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल लिंक ट्रेस करना मुश्किल होता है।
तीसरी, फंडिंग विया हवाला, आईएसआई हवाला राउट्स और एनजीओज के जरिए पैसा ट्रांसफर करती है जिससे टेरर एक्टिविटीज को फंड किया जाए। चौथी, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, आईएसई सोशल मीडिया पे फेक वीडियोस, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती है ताकि भारत के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाया जा सके। और इस बार पहलगाम अटैक भी इसी मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी का पार्ट था, लेकिन भारत भी अलर्ट था। आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक यूनिफाइड कमांड बनाया जिसे टाइमली एक्शन लिया गया।